हेलो एवरीबॉडी, दिस इज यस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कशन में लेके आए हैं ये सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा मुझे पर्सनली लगा, इसलिए मैं इस वीडियो को अलग से अपलोड कर रहा हूं। बहुत टाइम से कंटिन्यूअसली बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हम लोग स्कूल में हैं, हम लोग कॉलेज में हैं, हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं हमें बोरियत फील होने लगती है, हमें जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोलते थे कि सर हम पढ़ने बैठते ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे थे कि सर बोलते थे कि सर हम पढ़ने बैठते तो हैं लेकिन हम पढ़ते भी हैं, बट जो भी हमने पढ़ा होता है वो फिर हमसे अगर पूछ लो तो हमें याद नहीं रहता। तो उन सब चीजों का जो रीजन है और उन सब चीजों का सॉल्यूशन जो है कि भाई आपको पढ़ाई मजेदार लगने लग जाए। क्योंकि जब मैं पढ़ता था मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले, बहुत सारे एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया है। मैं जब पढ़ता था तो मेरा एक पॉइंट हमेशा क्लियर रहता था, मेरे को कभी पढ़ाई लोड नहीं लगती थी, मुझे कभी स्टडीज में बर्डन नहीं फील होता था, इसलिए मैं हमेशा मजे लेके पढ़ता था और लाइफ में हर चीज के लिए मैंने टाइम डिवाइड किए हुए थे। तो आज मैं कुछ ऐसे ही आपको टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा जो 100% आपको हेल्पफुल रहेंगी और आप पढ़ने में मजा लेने लग जाओगे। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हम लोग उस चीज में आगे बढ़ते हैं, उस चीज में सक्सेसफुल होते हैं जिस चीज में हमें मजा आने लगता है, जो चीज हमें अच्छी लगती है। जो चीज हमें लोड लेके करनी पड़ती है ना, जबरदस्ती, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव ही हो जाती है। चाहे आप जबरदस्ती पढ़ाई करो, वो अल्टीमेटली आपका एग्जाम खराब ही होगा, क्योंकि वो जबरदस्ती की हुई चीज है। तो जबरदस्ती नहीं करना है। पढ़ाई जरूर सही बात है भाई, मजबूरी में पढ़ना तो होता ही है, बट वो मजबूरी को अगर मजा बना दिया जाए तो इट्स बेटर। स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, काफी सारे स्टूडेंट्स क्लासेस का वेट कर रहे हैं। यूट्यूब पे हमारी क्लासेस चलती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जानते ही हो हमारी क्लासेस चलती रही हैं यूपीएससी की, एसएससी की, बट कुछ टाइम से हॉल्ट पे आ गई थी क्योंकि हम लोगों ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए थे, उसमें मैं बिजी हो गया था। अभी भी वहां पे क्लासेस में कंटिन्यूअसली ले रहा हूं, बट अब यहाँ पे मैं यूट्यूब पे फिर से कंटिन्यू कर पाऊंगा क्योंकि मैंने वहां पे काफी सारी चीजें कवर कर ली है। यूट्यूब पे अब आपकी परसों से क्लासेस स्टार्टिंग होंगी दोबारा से, जो हम पढ़ते थे टॉपिक्स उठा के उस टाइप से हम क्लासेस लेते जाएंगे। तो जो लोग क्लास का वेट कर रहे हो उनका वेट अब खत्म हो जाएगा, ठीक, कंटिन्यू करेंगे। तो अब अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि सर किस तरीके से पढ़ाई को मजा बनाया जाए। देखो, एक चीज सबसे पहले आपको यह समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल होता है, जो कंसंट्रेशन लेवल हम किसी काम के टाइम पे यूज कर रहे होते हैं, वो कंसंट्रेशन लेवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारा उस चीज को करने के लिए इंटरेस्ट डेवलप करने में। अगर मुझे पढ़ाई करते टाइम या पढ़ाई करने जब मैं जा रहा हूं उससे जस्ट पहले मेरा कंसंट्रेशन लेवल ठीक नहीं है, मेरा माइंड क्लियर नहीं है, तो उस टाइम में मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा और मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। अब आप थोड़ी सी साइंस को समझो। ब्रेन के अंदर सब न्यूरॉन्स का सिस्टम चलता है। न्यूरॉन्स जब भी आप कोई चीज देखते हो, सुनते हो, समझते हो, वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना के वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते जाते हैं। आप पूरे दिन में जब भी आप कुछ कर रहे होते हो या मान लो आपका पढ़ाई करने का टाइम आने वाला है, उससे जस्ट पहले आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं। आपका शोर मचता सुनाई दे रहा है, कहीं से कोई गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है, लोगों की बात करते हुए आवाज सुनाई दे रही है, लोगों की शक्ल सुनाई दे रही है, सुनाई मतलब दिखाई दे रही है। तो बेसिकली आपका दिमाग जो है ये बहुत सारी चीजों को से ओवरलोडेड ऑलरेडी ओवरलोडेड है। उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो इधर की चीज पकड़ रहे हैं, इधर की चीज पकड़ रहे हैं, इधर की चीज पकड़ रहे हैं, हर चीज की चीज पकड़ रहे हैं। इसका मतलब अब आपका ब्रेन जो है, आप अगर कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना है या आप जो करने जा रहे हो उस चीज पे अगर आपका प्रॉपर लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यूटी बनी रही, आप चाहते हो, तो पहले आपको दिमाग को क्लियर करना पड़ेगा। दिमाग को क्लियर करने के लिए आपको मैं एक चीज सबसे पहले समझाता हूं जिसको हम बोलते हैं कि भाई वॉश योर ब्रेन। सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू वॉश योर ब्रेन। तो दिमाग को अगर, ब्रेन को अगर एकदम क्लीन अप कर लोगे ना तो फोकस बढ़िया हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, फोकस जो होता है ना, फोकस इज जस्ट लाइक अ मसल। फोकस एक मसल होता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना उस चीज को बार बार करोगे ना, उतना ज्यादा बेटर होता चला जाएगा वो फोकस। तो अब करना कैसे, ये ब्रेन वॉश करना कैसे है? ब्रेन वॉश इन अ पॉजिटिव सेंस। ब्रेन वॉश करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जब आप पढ़ाई करने जा रहे हो उससे पहले अपने आप को थोड़ा सा शांतिपूर्वक जगह पे बैठा के, चाहे 5 से 10 मिनट हो, शांति वाली जगह पे बैठा के अपने आप को एक जगह कंसंट्रेशन देने के लिए प्रैक्टिस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, इवन यू कैन यूज म्यूजिक। कुछ लोग कहते हैं पढ़ाई करते टाइम म्यूजिक सुनो, वो मैं कभी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि पढ़ाई करते टाइम कुछ नहीं करना चाहिए। एट अ टाइम ब्रेन अगर कनेक्शन बना रहा होता है, न्यूरॉन अगर कनेक्शन बना रहा होता है, तो वो एक ही चीज के लिए बना है, तो दैट इज फार बेटर। हाँ, पढ़ाई करने से पहले आप वो चीज कर सकते हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो हल्का सा। अगर आप म्यूजिक सुनोगे ईयरफोन लगा के, तो बाकी जो आसपास की चीजें है ना, उनसे आपका कंसंट्रेशन हट जाएगा और वो म्यूजिक की तरफ कंसंट्रेशन आ जाएगा। मतलब 100 चीजों से कनेक्शन जो न्यूरॉन बना रहे थे, अभी वो फोकस होके एक म्यूजिक की तरफ कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये भी आप कर सकते हो।
इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हो जिसमें आप सिर्फ इतना करो, अगर आप म्यूजिक नहीं सुनना चाहते हो तो आप आंख बंद करके शांति से 2 मिनट के लिए डीप ब्रीथ तो कर ही सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मंत्र पढ़ने लग जाओ, आप तपस्या करने लग जाओ, पर 2 मिनट तक अपने दिमाग में यहां फोकस रख के कि भाई मेरा पूरा फोकस यहाँ पे है। जस्ट फॉर 2 मिनट्स यू कैन जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ। सांस लंबी चंबी लेके लंबी लो लंबी छोड़ दो। 2 मिनट तक अपने आप को सिर्फ यहाँ फोकस कराओ। सिर्फ यहाँ फोकस कराने से क्या होता है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस डेवलप होगी। जो बाकी चीजों से, साइंस को समझो, अगर चीजों को साइंस के साथ अप्लाई किया जाएगा तो 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। आपका दिमाग इधर उधर से कनेक्शन बना रहा था, आपका वो सारे कनेक्शन तोड़ के आपको एक जगह कनेक्शन बनाना है। एक बार एक जगह कनेक्शन बन जाएगा, उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठ सकते हो, क्योंकि अभी आपका दिमाग बाकी जगहों से डिस्ट्रैक्ट होना छूट चुका है। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। और बार बार सेम चीज बोल रहा हूं, फोकस इज जस्ट लाइक अ मसल। जितनी ज्यादा वो चीज प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा वो चीज डेवलप होती चली जाएगी। अगर आप 30 दिन ये चीज करोगे तो आपको 100% आपका जो फोकस है वो बढ़ जाएगा। और एक बार फोकस बढ़ गया तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और फिर आप फटाफट दिमाग को खाली करके अपनी पढ़ाई में लगा सकते हो। और जब पढ़ाई में लगाओगे तो इधर उधर की चीजें अपने आप ही नहीं जाएंगी। जो टॉपर्स होते हैं, जो फोकस इनका बहुत शानदार होता है। मेरा फोकस ऐसा था कि अगर मुझे आवाज भी आ रही है ना तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता था। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं। आज भी मेरे साथ ऐसा ही है। अगर मैं कोई चीज कर रहा होता हूँ, कोई नोट्स बना रहा होता हूँ, कुछ भी कर रहा होता हूँ, तो कुछ भी आ जाए मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो वहीं पे होता है। तो ये डेवलप करना पड़ता है। इसको डेवलप करने के लिए आपको कुछ टाइम तक ये चीजें करनी पड़ेंगी। म्यूजिक सुन लो, दिमाग क्लियर कर लो हल्का सा। म्यूजिक का मतलब ये नहीं कि आप यो हनी सिंह या बादशाह या इट्स योर बॉय रफ्तार ये सब सुन लो। ये सब नहीं करना आपको प्रॉपर चीजें सुननी, जो एकदम प्रॉपर सूदिंग सा म्यूजिक होता है, जो पीछे सुनाई दे रहा है, इस टाइप का म्यूजिक आपको सुनना है। समझ में आ गया? और ये हो गया ब्रेन वॉश, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, जब आप पढ़ाई करने बैठ गए, आपने कंसंट्रेशन अपना थोड़ा सा ठीक कर लिया, फोकस ठीक कर लिया, अब आप पढ़ाई करने बैठ गए हो, तो अब दिमाग को थोड़ा सा कम लोड देके स्टार्ट करनी है पढ़ाई। ऐसा नहीं करना है सारी किताबें कॉपी रखनी है एकदम टेबल पे, जो सारी पढ़नी है एकदम सारा सिलेबस रख लिया, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करी। नहीं, टेबल एकदम, या बेड पे तो पढ़ना वैसे मैं हमेशा अवॉइड करता हूं, आपको हमेशा बोलता हूं बेड पे नहीं पढ़ना चाहिए, बट जैसा आपकी मर्जी हो वैसे आप कर सकते हो। अगर आप टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो तो टेबल पे सिर्फ आप एक चैप्टर रखो। मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी नोट्स बनाओ लूज शीट्स पे, व्हाइट पेपर पे नोट्स बनाया करो, और पतले 4-5 के चैप्टर स्टेपल करके अलग कर लिया करो। मैं ऐसे ही करता था। अगर इतना मोटा मेरे पास मान लो नोट्स है मेरे, तो उनको मैंने मान लो 40 से 50 पार्ट्स में तोड़ दिया, पतले। उसे क्या होता था, 4 पेज का मेरे पास एक चैप्टर है, मैंने अपने सामने सिर्फ वही रखा, बाकी कुछ नहीं रखा। दिमाग पे लोड नहीं देना है। दिमाग ऑलरेडी बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ब्रेन बहुत जल्दी, न्यूरॉन्स की आदत होती है, दिमाग की आदत होती है नई चीज देखना, अच्छा ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये आदत होती है। हम अट्रैक्ट करता है फटाफट दिमाग नई चीजों को, तो हमें उन चीजों पे अट्रैक्ट नहीं होना है, हमें एकदम अपने आप को पकड़ के रखना है उस जगह। तो कम चीज रखो सामने, अपने 4 पेज रखे। एक चीज ध्यान रखना, एक नॉर्मल इंसान का जो अटेंशन स्पैन होता है ना, अटेंशन स्पैन, समझ लो, अटेंशन स्पैन मतलब उससे ज्यादा हम अटेंटिव रह ही नहीं सकते। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। वो 2 जगह ये चीज प्रूव की गई है। एक माइक्रोसॉफ्ट में रिसर्च हुई थी 2016 में, उन्होंने तो ये जो अटेंशन स्पैन था ना, जिसमें हमारा 100% अटेंशन होता है, ये सिर्फ 8 सेकंड बताया था। बट अगर आप नेचुरली और नॉर्मली अगर आप देखो, जो एवरेज ह्यूमन बीइंग रहता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो 10 से 20 मिनट तक अटेंटिव रह सकता है। नॉट विद 100% अटेंशन, बट वी कैन से दैट कि 80 to 90% अटेंटिव वो रह सकता है। तो मतलब 20 मिनट से ज्यादा हमारा अटेंशन टिकेगा ही नहीं कहीं। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे वो चैप्टर इतना ही पकड़ना है जितना मेरा अटेंशन स्पैन है। 3 से 4 पेज का चैप्टर पकड़ा मैंने, पेज मेरे पास रखे हुए, उनको मैंने पढ़ लिया, उसके बाद 2 से 3 मिनट का ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि टहलने निकल गए, वहीं बैठ लिए, थोड़ा सा खड़े हो गए, फिर बैठ गए, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। इस तरीके से आपको स्लॉट्स में पढ़ना है, चंक्स में पढ़ना है। इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो जो अटेंटिव स्पैन है ना, उसका बढ़िया यूटिलाइजेशन कर पाओगे। अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते हो ना, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो उसमें जो 20 से 25 मिनट के बाद का जो स्पैन आ रहा होता है ना, वो एफिशिएंसी डाउन करता है। साइंस को समझो, दिमाग, बॉडी सब साइंस के हिसाब से अगर आप चलाओगे तो चीजें आपकी कंट्रोल में रहेंगी। मैं हमेशा बोलता आया हूं, फोकस एक मसल है, उस मसल को जितना डेवलप करोगे उतना ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। इस चीज को समझो। आपकी जो एज है, उस एज के अंदर आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि आपके सामने आपका फ्यूचर रखा हुआ है। और अगर वो फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा है, और अगर आपको वो फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप डिस्ट्रैक्ट होगे। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्यों वो चीज चाहिए। अगर मैं हमेशा, पहले भी बहुत क्लासेस देता था, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता था, आपके घर में मैं अगर बोलूं कि भाई मेरे पास 10 करोड़ का बैग है और वो 10 करोड़ रुपए रख के मैंने आपके घर में कहीं छुपा दिए, ठीक है, छुपाए नहीं है ना, मैं आपको दूंगा, अगर मेरे पास आ गया ऐसे करके फ्री में तो मैं दूंगा भी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। बट मान लो फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मैंने वो आपके घर में छुपा दिया और अब आपसे कहा
आपके घर में मान लो 4-5 दोस्त आ गए और मैंने कहा बेटा चारों तुम ऐसे लगो कि जिसको वो मिल गया वो उसका हो गया। अब नाउ व्हाट इज द सिचुएशन इज दिस कि चारों को पता है कि 10 करोड़ रुपए की वैल्यू है और चारों को पता है कि 10 करोड़ रुपए यहां पे रखे गए। वो चारों दिन रात पसीना खून एक कर देंगे उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि उनको वो क्लैरिटी है, उनको वो चीज दिख रही है कि मेरे सामने वो चीज है, मुझे बस ढूंढनी है। फ्यूचर इज लाइक द सेम थिंग। एग्जाम अगर निकालने हैं तो इट्स लाइक द सेम थिंग। अगर वो निकल गया तो फायदा तो होगा ही होगा, लाइफ तो बदलेगी ही बदलेगी। अगर आपने कुछ अचीव करा तो वो रियलिटी है, वो सच्चाई है, बट उसके लिए आपको खून पसीना एक करना है, उसके लिए आपको एफर्ट मारना है। तो बाकी के डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं, जो आपकी पढ़ाई में, आपके करियर के लिए जो आपको दूर लेके जाते हैं, ब्रेन वहां से कनेक्शन ज्यादा बनाना चाहेगा, उसको वो ज्यादा चीजें अट्रैक्टिव लगेगी। बट एट द प्रेजेंट सिचुएशन You have to decide what exactly is more important for you. क्योंकि एक बार आपने डिसाइड कर लिया है तो आप फोकस भी आराम से बना लोगे, एक बार फोकस आराम से बन गया तो आप पढ़ाई भी आराम से कर लोगे। मैं लाइफ में जब पढ़ाई करता था तो पढ़ाई ही करता था। उस समय मैं, अगर मेरी लाइफ में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं ना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरा फोकस उस समय पढ़ाई पे ही होता था। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। हो सकता है आप लोग की सिचुएशन बहुत अच्छी हो, मेरी सिचुएशन तो ऐसी भी नहीं थी कि मैं ऐसी हालत हो जाती थी गर्मी में, मतलब पसीना आता रहता, उसके बाद ही पढ़ाई करता था, ये गर्दन में कट पड़ जाते थे उस समय, इतनी बुरी हालत थी। मतलब इतना तो था ही नहीं कि भाई एसी लगा लेती तो औकात ही नहीं थी। तो पॉइंट ये है कि अगर फोकस है तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। गरीब मजदूर को देखो ना, बड़ी धूप में मेहनत करता है, क्योंकि उसका फोकस होता है, उसको पता है मैं अगर ये करूंगा तभी मुझे रोटी मिलेगी, अदरवाइज तो मेरा घर परिवार भूखा रहेगा। इट मीन्स दैट यू हैव टू फील ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा होगा। अगर इन चीजों को अप्लाई करोगे, मैं गारंटी देता हूं आप 30 दिन के अंदर अपने अंदर चेंज देखोगे। बट यू हैव टू डू दिस। जस्ट पढ़ाई करने से पहले थोड़ा सा ब्रेन वॉश करो, क्लीन करो ब्रेन को। उसके बाद जब पढ़ाई करना स्टार्ट करो तो छोटे छोटे चैप्टर्स को सामने रखो और पूरी टेबल क्लीन रखो, कुछ नहीं रखना उस पर, और उन चैप्टर्स को कंप्लीट करो 20 से 25 मिनट में। देन टेक अ 2 मिनट्स 3 मिनट्स ब्रेक एंड देन अगेन रीस्टार्ट, समथिंग लाइक दैट। और एक बार में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 स्लॉट पकड़ो, 20 से 25 मिनट के 3 स्लॉट, इससे ऊपर नहीं। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक ले लो, कुछ खाओ पियो, टहलो टूलो, म्यूजिक सुन लो, बातें कर लो, जो भी करना है करो। फोन का यूज हमेशा कोशिश करो कि जब आप पढ़ाई खत्म करने वाले हो उस समय ज्यादा करो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह से शाम तक पढ़ाई करना चाहते हो और सुबह से शाम तक पढ़ाई कर लेते हो तो शाम के बाद मोबाइल उठाओ, बीच में मोबाइल मत उठाओ, क्योंकि दिमाग के पास उतने ही स्टोरेज एरिया है, उतने ही एमबी है। तो वो एमबी में अगर आप मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब चीजें डाल दोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग उन चीजों को स्टोर कर लेगा और फिर उधर कनेक्शन बनाने लग जाएगा, सोच लग जाएगा, अच्छा फेसबुक पे उसने ये पोस्ट किया था, फेसबुक पे वो यहाँ घूमने गया था। और व्हाट यू आर डूइंग इज दैट, आप पढ़ाई कर रहे हो बट दिमाग कहाँ सोच रहा है वहां। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए बोलता हूँ सुबह उठते ही पढ़ाई करनी चाहिए, इसलिए बोलता हूँ जल्दी उठा करो। समझ में आ गया होगा। मेरे बोलने का और समझाने का सिर्फ इतना पर्पस रहता है कि अगर एक इंसान की लाइफ में भी इस चीज से फर्क पड़ता है तो मेरा काम हो गया, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मेहनत कर चुका हूं, जो मुझे अचीव करना था मैं कर चुका हूं, आगे और अचीव करूंगा, ऑब्वियस सी बात है अगर सब अच्छा रहा। बस अभी मेरा एम ये होता है कि अगर मैं किसी की लाइफ में भी कुछ भी अच्छा कर पाऊं तो मेरा काम हो गया। आप भी कोशिश यही रखा करो, ये चीजें जो मैं बताता हूँ ये आगे पहुंचाया करो, लोगों तक बताया करो, खासतौर से अपने जूनियर्स को, अपने भाई बहन को, छोटे लोग जो छोटे होते हैं बच्चे, उनको बताया करो। जितनी जल्दी उनको सिखा दोगे उतना अच्छा होगा, वो जल्दी सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। इनको क्लासेस का वेट है, उनकी क्लासेस परसों से आ जाएंगी। बाकी सब लोग मस्त रहो, ऐश करो, खुश रहो, मेहनत करते रहो, लगे रहो। थैंक यू। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है। Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class, previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए हैं, चाहे एसएससी के लिए और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास
मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.